द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ जुड़ गए IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा कुछ घंटों में सामने आ ही जाएगा। केजरीवाल जी ने आते ही एक चुनावी तड़का लगा दिया, जैसा आपने इसी बिग पिक्चर में कहा था शनिवार को। 17 तारीख को इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंकाया। अब सवाल ये कि रिजाइन पॉलिटिक्स किसे कितना लाभ देगी, क्या है इसके पीछे की बिग पिक्चर? देखिए, मुझे ना केजरीवाल के सामर्थ्य में पूरा विश्वास है कि किस तरीके से खुद को फोकस में रखा जाए, किस तरीके से हेडलाइंस को लूटा जाए, और सबसे बड़ी बात कि मैं ये मानता हूं कि वो इस राजनीति का तड़का एलिमेंट है। और इससे भी ज़्यादा मेरा एकदम ये पक्के तौर से मानना है कि वो इस सदी की राजनीति के लालू यादव हैं। कैसे लालू यादव है? देखिए, लालू यादव जो थे, अंतर केवल इतना है कि लालू यादव भदेश थे, रस्टिक थे, देसी थे, उनकी एक भाषा थी बोलने की। और जो केजरीवाल हैं वो थोड़े से पॉलिश्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, IRS से इस्तीफा देके राजनीति में आए हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो दोनों पर ही भ्रष्टाचार के आरोप रहे। ड्रामेटिक्स में दोनों का कोई सानी नहीं है। राजनीति में किस तरीके से ड्रामा क्रिएट किए जाए उसमें कोई सानी नहीं है। कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इस बात के दोनों एक्सपर्ट रहे हैं, लालू यादव अपने ज़माने में और केजरीवाल इस ज़माने में। तो अगर उन्होंने जेल से निकलने के बाद 2 दिन बाद कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा, वो भी 2 दिन बाद दूंगा, तो इसके पीछे आप ये जान लीजिए कि केवल खुद का फायदा, खुद की राजनीति चमकाने का एक तरीका, और किस तरीके से अपने को करप्शन के रास्ते और करप्शन के आरोपों से दूर हटाएं, यही उसके पीछे सारी मंशा है। प्रदेश के लिए कुछ करना, देश के लिए मर मिट जाना या ईमानदारी का कुछ लेना देना, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी राजनीति दोबारा कैसे चमके, केवल यही है। यही लालू करते रहे और यही अब केजरीवाल कर रहे हैं। अब आखिर उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा क्यों की? तो मेरा ये मानना है उसके पीछे 4-5 कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि अब जेल से जब बाहर आ गए तो इस्तीफा देकर और ये कहकर कि मैं जनता के दरबार में जाऊंगा, अग्नि परीक्षा दूंगा, और अगर जनता मुझे दोबारा से जिताकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देती है तभी मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। ये केवल जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको ही निगेट करने की कोशिश है। क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सत्ता में आए, जिन्होंने ये कहा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और सारी दुनिया के, देश भर के सारे राजनीतिक भ्रष्टाचारी हैं, आज उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। और अब वो इस बात के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं कि भैया हमको फिर से ईमानदारी का सर्टिफिकेट दीजिए। तो इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है कि 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से लड़ रहे हैं और जनता के पास अब खुद के ऊपर के जो भ्रष्टाचार लगे हैं उसको मिटाने की अपील कर कर चुनाव में जा रहे हैं। तो केवल इतना ही है, क्योंकि उनको लगता है कि अब जो उनके ऊपर इतने, पूरी पार्टी के ऊपर 4 नेता, 1 नेता तो अभी, 2 नेता अभी भी जेल में हैं, बाकी सब बेल पर हैं, तो मुख्यमंत्री खुद बेल पर हैं, उप मुख्यमंत्री खुद बेल पर हैं। तो ये सारी जो भ्रष्टाचार का जो एक पूरा जो बना हुआ है उसको डिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट करने की ये रणनीति है कि चलो भैया, मैंने देखो कुर्सी छोड़ दी, मुझे कोई कुर्सी का लालच नहीं है, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, अब आप मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट दो। दूसरा, केजरीवाल का इस्तीफा होने से नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि वो बतौर सीएम काम नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि वो हट जाएं पोस्ट से और किसी दूसरे को मौका दें जो कि एक कठपुतली सीएम होगा, पीछे से उसकी डोर केजरीवाल के हाथ में रहेगी। लगभग कम से कम वो फुल टाइम सीएम तो होगा, वो सारे सीएम के तौर पे काम कर सकेगा। और क्योंकि अब उनके शासन के जो आखिरी महीने हैं, 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, तो कम से कम कुछ फैसले लेने होंगे, कुछ लोक लुभावन उनको स्कीम लागू करनी होंगी जिससे जनता को लुभाया जा सके, तो एक फुल टाइम सीएम कर सकता है। तो वो करने की क्षमता अब एक ऐसे मुखौटे या कठपुतली सीएम को होगी जिसको कि पीछे से केजरीवाल कंट्रोल करेंगे। और एक बात और भी है कि जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, कहीं ये भी केस बन सकता था
कि दिल्ली में कहीं राष्ट्रपति शासन लागू ना हो जाए। तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है कि भैया देखो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन से मैं हट जाता हूं, अब ये दूसरा सीएम है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और अब एक पूरी तरीके से सीएम है वो यहां पर काम कर रहा है। तो ये कोई ऐसा त्याग या कोई ऐसी बात ना जान समझनी जानी चाहिए, ये केवल एक स्ट्रैटेजिकल डिसीजन है जिससे कि एक फुल टाइम सीएम दिल्ली को मिल सके, जो उनकी योजनाओं को और नई योजनाओं की घोषणा कर सके, लागू कर सके और प्रेसिडेंशियल रूल से बचा जाए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला है, देखिए कोई भी पार्टी, कोई भी मुख्यमंत्री जब लगातार शासन में रहता है, केजरीवाल को भी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए, तो एक एंटी इनकम्बेंसी आ गई है। जनता उनसे सवाल पूछ रही है। अभी हाल के दिनों में बाढ़ से दिल्ली पूरी बहुत ज़्यादा परेशान रही, पानी भर गया पूरी दिल्ली में, उसके ऊपर सवाल हैं। लोगों को पानी मिल नहीं रहा था, जब क्या कहते हैं गर्मी थी, किसी के घर में पानी नहीं पहुँच रहा था, उसके सवाल हैं। कई ऐसे फैसले या कई ऐसे जो जनता के लिए उन्हें करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किए, उस पर जनता सवाल पूछ रही है। अब क्या होगा कि भाई केजरीवाल का चेहरा तो होगा नहीं मुख्यमंत्री के रूप में, कोई और होगा। तो एक जो केजरीवाल के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है 10-11 साल की, उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए केजरीवाल का एक ये सोचा समझा एक तरीका, एक मूव हो सकता है कि भैया देखो अब तो मैं तो हट गया हूं, मैं तो अब आपसे ईमानदारी का लेने आया हूं सर्टिफिकेट, बाकी जो काम है वो हम करेंगे। तो ये जो पूरा एक तरीका है, और अब होगा क्या कि एंटी इनकम्बेंसी वाली बात वैसे भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि केजरीवाल तो चुनाव इस प्लैंक पे लड़ रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हमको गलत तरीके से फंसाया गया बीजेपी ने कि अपोजिशन किसी सीएम को रहने देना नहीं चाहती, हमें काम नहीं करने दिया गया। तो उन्होंने चुनाव की जो हवा है उसको पलटने की कोशिश की है इस्तीफे देने के इस पूरे निर्णय से। और एक वो चौथी बात कि वो ये चाहते हैं कि चुनाव जो है नवंबर में हो। अब क्यों चाहते हैं नवंबर में महाराष्ट्र के साथ हो, कि मोटा मोटी ये समझा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी उतनी अच्छी तरीके से स्थिति में नहीं है, उसके खिलाफ एक हवा चल रही है, जिस तरीके से हरियाणा में एक बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही है और सारी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं। तो वो एक उस लहर का वो लेना चाहते हैं। वैसे तो चुनाव फरवरी में होने हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव करा लिए जाएं, जिससे जो भी थोड़ा बहुत बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है उसका वो फायदा उठा सकें चुनावों में। एक ये उनका तरीका हो सकता है। और जहां तक रही बात कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये आप भूल जाइए कि पार्टी के विधायक डिसाइड करेंगे या पीएसी डिसाइड करेगी। जो भी डिसाइड करेंगे वो केजरीवाल करेंगे, या तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होगा कि कौन सीएम बनेगा, उसका नाम केवल बताया जाएगा और उसी को विधायक दल कर चुन लिया जाएगा। ये जो वन मैन पार्टीज होती हैं उसमें कभी कोई विधायक कौन चुनेगा, ये सारी बातें केवल कहने के लिए होती हैं, केवल ऑप्टिक्स होता है। जो होना है वो निर्णय हो चुका होगा और एक ये सोचा समझा एक पूरा एक अपनाया गया है, जिसमें केजरीवाल को लगा कि अगर मैं, हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि देर कर दी उनने, लेकिन अब देर कर दी, जिस समय जेल गए थे उस समय इस्तीफा दे दे तो बीजेपी को अपर एज मिल जाता। अब वो इस समय इस्तीफा देकर खुद अपर एज पे हैं कि देखो भैया मैं तो आपने लगाया, मैं आपके खिलाफ, चूंकि आपने मुझे जेल भेजाया था इसलिए इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन चूंकि मेरे ऊपर आरोप लगे हैं उनको हटाने के लिए मैंने इस्तीफा दिया है। तो मैं फिर कहता हूं कि एक बार की अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे 6 महीने दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, तब देखिए और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न दिल्ली की पॉलिटिक्स में और आपकी पॉलिटिक्स में होता है। आपकी पॉलिटिक्स कितना काम आ पाती है हरियाणा इलेक्शन में और उसके बाद दिल्ली के आगामी चुनाव में, ये देखना होगा। फिलहाल आज की बिग पिक्चर वही है जैसा अभी रवि सर आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी बिग पिक्चर पर बातचीत के लिए।